हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुश और आप ये वीडियो देख रहे हैं संकल्प एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज 9वां दिन है। 9वें दिन में हम लोग फिर से 25 क्वेश्चंस का सेट का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बिना कोई समय गवाए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है। ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है, यहां पर पूछा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या अर्थ है। तो हम लोग पढ़ते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को कहा गया है कि हाई लेवल लैंग्वेज को किस में, लो लेवल लैंग्वेज में बदलना। लो लेवल लैंग्वेज में बदलना ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं काम करता है। प्रोग्राम का सेट, प्रोग्राम का जो सेट है वो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। प्रोग्राम का जो सेट है वो कंप्यूटर की वर्किंग को क्या करता है, सेट करता है। इसका जो आंसर है वो बी नंबर ही हमको सही लगता है। आगे तीसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, कभी कभी अंदाजा गलत भी हो जाता है। कहता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर जिस तरह ऑपरेट करती है, ये भी गलत होगा। एक कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करने की तरीका, ये भी गलत होगा। चलिए इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा, यहां पर देखेंगे बी नंबर होगा। प्रोग्राम के लिए सेट कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है, इसका ध्यान रखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन का थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन है। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज 10 किस वर्ष लॉन्च किया था। क्वेश्चन है कि विंडोज 10 किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो विंडोज 10 2015 में आया था। 2015 में आया था। आप ऑनलाइन सर्च करेंगे 2015 में ही विंडोज 10 को लॉन्च किया गया था। बहुत लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम चला है विंडोज 10 पूरे विश्व में एकदम। अब तो विंडोज 11 आ गया। विंडोज 11 उससे भी अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स एनहांस किए गए हैं, सिक्योरिटी पैचअप भी स्ट्रॉन्ग किए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज 10 संबंध विंडोज, कहता है विंडोज 10 संबंध विंडोज के लिए किस परिवार से है। मतलब विंडोज 10 का संबंध किस परिवार से कहा जाता है। तो यहां पर देखते हैं विंडोज 10 का किससे संबंधित है। तो विंडोज 10 जो संबंधित है वो विंडोज एपी लिखा गया है यहाँ पर, एपी विंडोज एपी नहीं होगा। विंडोज नीट लिखा गया है, नीट भी नहीं होगा। विंडोज एनटी होगा बिल्कुल। ये वाला जो इसका जो आप आंसर देख रहे हैं कि विंडोज 10 जो संबंध कह रहा है विंडोज के लिए किस परिवार से, तो वो विंडोज एनटी होगा। क्या होगा, विंडोज एनटी होगा। ध्यान रखेंगे विंडोज एनटी इसका सही आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विंडोज 10 में नए अंतर्निहित ब्राउजर का नाम क्या है। मतलब विंडोज 10 जब विंडोज 10 आया तो विंडोज 10 में जो डिफॉल्ट रूप से जो ब्राउजर्स होते हैं वो ब्राउजर्स कौन से होते हैं। पहले मैं आपको बता दूं विंडोज 7 था, इंटरनेट एक्सप्लोरर काम करता था। बट जैसे विंडोज 10 2015 में अपडेट किया गया तो 2015 में माइक्रोसॉफ्ट एज नाम धर दिया गया। यहाँ पर जो एज जो आप देख रहे हैं पूरा नाम नहीं लिखा गया है, एज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। क्या होगा, सी होगा। आपसे अगर पूछा जाए कि विंडोज 10 में कौन सा डिफॉल्ट रूप से जो है वो ब्राउजर्स होते हैं तो क्या बोलेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एज बोलेंगे। ये एज होगा। ओके, बहुत अच्छा है। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर कहता है कि फोर्थ नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है ORG का संबंध किससे। पहले बता दूं कि .org एक डोमेन नेम होता है। .com, .in, .ac, .in ये सारी चीजें क्या है, डोमेन नेम है। तो .org ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होगा, संगठन के लिए। संगठन जब आप बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तो उस समय जो उसका डोमेन यूज होता है .org होता है। ओके ना। तो यहाँ पर गैर व्यवसायी बिल्कुल नहीं होगा, संगठन। ये सही आंसर है। जो ये संगठन वाला जो आप देख रहे हैं संगठन, ये इसका सही आंसर है। ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। ठीक है, शिक्षा के लिए हम लोग एजुकेशनल होता है तो कॉमर्शियल के लिए हम लोग क्या करते हैं, .in लगाते हैं, है ना। ओके, अगला 6 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है। कंप्यूटर में कहता है कि शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है। तो इसका जो सही आंसर है, कभी कभी यहाँ पर बीट देता है। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट कहेगी कि बीट होती है तो बीट के अनुसार कहता है, बट यहाँ पर बीट नहीं होगा। यहाँ पर कंप्यूटर में किसी शब्द की अगर लंबाई पूछ रहा है किस में मापी जाती है तो आप बाइट लगाइएगा। क्या लगाइएगा, बाइट लगाइएगा। क्योंकि 8 बीट बराबर ही कितना होता है, 1 बाइट होता है। ध्यान रखिएगा, कितना बताया हमने, 8 बीट बराबर 1 बाइट। 8 जब बीट मिलके बराबर होता है कितना, 1 बाइट बनता है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा, बाइट होगा। क्या होगा, बाइट आपको लगाना है। ध्यान रखेंगे, बाइट ही इसका सही आंसर है। ओके, 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर है मेगाबाइट में मापते हैं। मेगाबाइट किस में मापते हैं, मेगाबाइट से क्या मापते हैं। तो भूकंप की तीव्रता नापते हैं क्या, नहीं, भूकंप की तीव्रता नहीं मापी जाए। जनसंख्या का घनत्व, ये भी नहीं। शक्ति व्यय की क्षमता, नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। कंप्यूटर की जो स्मृति क्षमता होती है, ये वाला जो सही आंसर होगा डी होगा इसका। क्या होगा, डी होगा। कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को किससे, मेगाबाइट से नापा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि
को कहा जाता है? अशुद्धि कंप्यूटर में देखिए, जैसे हम लोगों को क्या कहते हैं, कोई चीज हो जाता है, प्रॉब्लम बीमारी हो जाता है तो कहते हैं, अगर कंप्यूटर में अशुद्धियां है, अगर प्रॉब्लम है तो उसको कहा जाता है बग, और कोई टेक्निकल इशू आता है तो उसको कहते हैं ग्लिच कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लिच। और यहाँ पर जो आंसर है कि कंप्यूटर में आंकड़ों की अशुद्धि, मतलब अगर आंकड़ा कोई संख्या है उसको अगर आंकड़ा की अशुद्धि हो रही, गिनने में प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत आंसर दे रहा है, अच्छा आंसर नहीं दे रहा है, तो उस समय कहलाएगा कि ये बग है, बग है, बग प्रॉब्लम कहलाता है। वहां पर ध्यान रखेंगे, प्रोग्रामर लोग इसको बग कहते हैं ज्यादातर क्या यही नाम ही है इसका, बग। ओके, 9वां नंबर क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। क्वेश्चन है मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? स्टोरेज है। मेमोरी तो एक प्रकार का क्या है? स्टोरेज है, तो ऑब्वियसली ये स्टोरेज से ही संबंधित होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा लॉजिकल से नहीं होगा, कंट्रोल से नहीं होगा, इनपुट से नहीं होगा, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? स्टोरेज से होगा। ध्यान रखना है, स्टोरेज ही इसका सही आंसर है। 9वां नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिम का पूरा नाम क्या है। बहुत लोगों को नहीं पता है सिम का पूरा नाम क्या होता है, तो यहाँ पर आज सिम का पूरा नाम हम लोग जान जाते हैं। आप लोग को पता है, कमेंट में जरूर करके हमको बताइएगा सिम का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर लिखा गया है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल्स, दूसरा है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मशीन, तीसरा है सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, यहाँ पर सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल। देखिए ऑप्शंस बहुत मिलता जुलता है, यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, बट आपको क्या करना है, यहाँ पर सब्सक्राइबर्स वाले ऑप्शंस को चुनना है। सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये जो आप देख रहे हैं सब्सक्राइबर्स क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये सिम कार्ड का पूरा नाम होता है, सिम कार्ड का पूरा नाम होता है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, आप ही बताइए। ए नंबर इसका सही आंसर है, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है? तो सबसे तेज चलने वाला जो प्रिंटर होता है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो प्रिंटर आज के समय में है वो है लेजर प्रिंटर। कौन सा? लेजर प्रिंटर। तो इसका जो आंसर है ये पहला नंबर ही सही होगा। कौन सा? लेजर प्रिंटर। जेट नहीं होगा, थर्मल नहीं होगा, डेजिबल नहीं होगा। डेजिबल एक फूल की तरह आता है जो घूम घूम के प्रिंट करता है। थर्मल भी होता है। थर्मल कौन सा जानते हैं? बिजली बिल निकालने आता है ना मीटर से आप लोगों का, रीडिंग वाला, हाँ, तो वो जो होता है थर्मल प्रिंटर से होता है। चाहे रेस्टोरेंट वगैरह में जाओगे, बिल जो आपको मिलता है थर्मल प्रिंटर से मिलता है। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन है, पद MB का प्रयोग किया जाता है, मतलब MB का प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है, क्या है MB? तो MB का प्रयोग किस चीज के लिए देखते हैं। यहाँ पर कहता है कि मैग्नेटिक बीट्स के लिए, ये तो गलत है, मेगाबाइट के लिए। MB का पूरा नाम जो होता है क्या होता है? मेगाबाइट होता है। तो यहाँ पर हमको सही आंसर तो यही लग रहा है, मेगाबाइट्स के लिए। यहाँ पर दो ऑप्शन सेम हो गए, मेगाबाइट देख रहे, ऊपर भी लिखा गया मेगाबाइट्स, और यहाँ पर सेम नहीं है, सॉरी, मेगाबिट्स लिखा हुआ है, देख रहे, मेगाबिट्स, और एक क्या है, मेगाबाइट्स लिखा हुआ है। तो जो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर क्या होगा इसका हम बता रहे, इसका सही जो आंसर होगा कौन सा होगा? मेगाबाइट के लिए। कौन सा? मेगाबाइट के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे, सॉरी, मेगाबाइट देख रहे हैं ना, मेगाबाइट है ना। ओके, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर में टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। देखो, टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए अब ऐसा नहीं कि कोई लोग यहाँ पर लिखा रहेगा कि कोई केबल लिखा रहेगा, तो केबल वाला एक ऑप्शन है, दिखाते हैं हम आपको। कहता है CD रोम कभी भी नहीं जोड़ता है टेलीफोन से। उसके स्कैनर का काम होता है डॉक्यूमेंट को स्कैन करना, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलना। मॉडेम का नाम सुने हैं, मॉडेम पहले आता था, अब तो मॉडेम बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। मॉडेम में सिम कार्ड लगता था और उससे इंटरनेट चला जाता था, देन कॉलिंग की भी सुविधा होती थी मॉडेम में। मॉडेम में जो सिम कार्ड लगा दिया उसकी कॉलिंग आपको कंप्यूटर्स पे ही देखने को मिलता था, बट अब ये धीरे धीरे खत्म हो गया है, बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं मॉडेम का। अब तो वाईफाई का जमाना है, वाईफाई लोग इस्तेमाल करते हैं, जम के इस्तेमाल कर रहे हैं वाईफाई। ओके, प्रिंटर ये भी गलत है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मॉडेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉडेम, ये वाला सही आंसर रखेंगे। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन खत्म है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करती है। कंप्यूटर वायरस जो है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है और किसको नष्ट करती है? यहाँ पर इसका पूछने का मतलब है कि वो किसको। तो यहाँ पर ऑप्शंस लिखा गया है कि उपकरणों को नहीं होगा, आंकड़ों को अगर बात करें तो आंकड़ों की नहीं होगा, हार्डवेयर को बात करें तो हार्डवेयर को भी नहीं करेगा। ये नष्ट करता है प्रोग्राम को। अगर आपका कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है, कोई लैंग्वेज लिखा हुआ है, तो उस प्रोग्राम को वायरस क्या कर देगा? नष्ट कर देगा, इधर से उधर कर देगा, बहुत सारा बग आना शुरू हो जाएगा। अभी भी बताएं कि कंप्यूटर की दुनिया में अगर कोई चीज अशुद्धियां है आंकड़ों में तो क्या कहते हैं? उसको बग कहते हैं, बग। तो यहाँ पर बग आना शुरू हो जाएगा। ओके, 15 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। 15, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है? देखो, मॉडेम एक कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें हैं, अपलोड भी एक कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें हैं, साइबर स्पेस ये भी एक कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें हैं, बस
डिफरेंट क्या लग रहा है यहाँ? प्रकाश भंडारण। प्रकाश भंडारण जो है वो सूचना के प्रौद्योगिकी नहीं है, ध्यान रखना है। प्रकाश भंडारण ही इसका सही आंसर होगा, प्रकाश भंडारण ही इसका सही आंसर होगा। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी डेटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? किसी डेटाबेस के फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? तो यहां पर आप देखेंगे इसका जो सही आंसर हम देखते हैं डेटा कोष तो ये वाला मुझे आंसर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। डेटा डायरी ये वाला भी आंसर नहीं होगा, डेटा डिस्क ये वाला भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो है डेटा डिक्शनरी, क्योंकि यहाँ पर पूछा है डेटाबेस के डाटा फाइलों को क्या कहते हैं, डेटाबेस के डेटा फाइलों को क्या कहते हैं, तो वो डाटा डिक्शनरी कहलाता है। क्या कहलाता है? डाटा डिक्शनरी कहलाता है। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाली सॉफ्टवेयर कौन सी है? एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाली शब्द कौन सी है? मैं आपको बता दूं, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर जो होती है वो F7 से होती है, फंक्शन के F7 से। तो यहाँ पर जो चीजें हैं स्पेलिंग को सही करने वाली चीजें वो क्या होगा? स्पेलिंग चेक से होगा, मतलब स्पेल चेक। यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेल चेक, तो यहाँ पर एक्सप्लोर ये वाला भी गलत है, आउटलुक ये भी गलत है, एक्सप्रेस लिखा हुआ है ये भी गलत है। इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? डी नंबर, स्पेल चेक से। किससे होगा? स्पेल चेक से होगा, ध्यान रखेंगे। ओके, भारत में इंटरनेट उपभोक्ता की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? मतलब भारत में सबसे ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल किस राज्य में होता है? तो यहाँ पर जो आंसर है तमिलनाडु वाला ये गलत है, मध्य प्रदेश भी इसका आंसर गलत है, केरल भी इसका आंसर गलत है। सबसे ज्यादा होता है महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? महाराष्ट्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? इंटरनेट का। सबसे ज्यादा पूरे भारत में अगर कहीं सबसे ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल होता है तो कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? अभी देखते हैं कौन कौन है यहाँ पर। याहू भी फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, हॉटमेल भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही हमको ईमेल प्रोवाइड करता है, देन रीडेफ मेल भी हमको फ्री ऑफ कॉस्ट ही करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये सभी के सभी क्या है? फ्री ईमेल सर्विस, आपको फ्री में आपको मैसेज भेजने की सुविधा देता है। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा होगा? ये सभी होगा। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शनों की सूचियां होती है। सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शनों की सूचियां होती है। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है देखते हैं। यहाँ पर मेन पेज में नहीं होता है, मेनू बार में भी नहीं होता। इसका जो सही आंसर है टूल बार में है। किसमें है? टूल बार में। यहाँ पर अगर बोले कि कमांड्स और ऑप्शंस की सूची पूछ रही है तो यहाँ पर सूचियां में क्या होगा? टूल बार होगा, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? टूल बार इसका सही आंसर है। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का पूरा नाम हम कई बार कह चुके हैं आपको, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रिकल मेल नहीं बोलेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ओके, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है कौन सा है देखोगे आप? इलेक्ट्रॉनिक मेल वाला। बी नंबर ऑप्शन गलत है। ये जो है इंसियल मेल लिखा है, इलेक्ट्रिकल मेल लिखा है, ये सब चीजें क्या है? गलत है। इंग्लिश मेल, ये सब चीजें क्या है? गलत है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? बी होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर देखते हैं इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर लिखा है इंटर कॉन्टिनेंटल नेटवर्क, इंटरकॉम नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क और इंटरनेशनल नेटवर्क। बहुत अजीबोगरीब नाम लिखा है, बट इसका जो सही आंसर है वो है इंटरनेशनल नेटवर्क। क्या होगा इसका आंसर? इंटरनेशनल नेटवर्क। इसका सही आंसर डी होगा। क्या होगा? डी होगा, ध्यान में रखिएगा। इसका इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क होगा। 23 नंबर क्वेश्चन, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ किसे कहते हैं? यहाँ पर सूचना राजपथ की अगर बात करें तो किसके कहते हैं? देखो, मतलब कहते हैं कि सूचना राजपथ इंटरनेट का ही हिंदी नाम है सूचना राजपथ। ठीक है, अगर कोई पूछे कि इंटरनेट का हिंदी नाम क्या है तो सूचना राजपथ। तो ये इसको क्या आंसर होगा? इंटरनेट को कहते हैं क्या चीज? सूचना राजपथ। थोड़ा सा ये अजीब घुमाकर पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर यही क्वेश्चन पूछा इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं तो थोड़ा सा आसान रहता है, बट ये हिंदी शब्द लिख दिया है कि सूचना राजपथ किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? इसको इंटरनेट को कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 24 नंबर, ईमेल लिखना किसके समान है? कहता है कि ईमेल जो आप लिखते हैं वो किसके समान है। तो ईमेल लिखना किसके समान है? यहाँ पर देखेंगे
पैकेज भेजना, पैकेज खाना थोड़ी भेज रहे हैं भाई जो पैकेज भेजेंगे। फ़ोन पर बात करना, फ़ोन पे भी बात करने के बराबर नहीं है। तस्वीर बनाना, इस पेंटर को बुलाएंगे। पत्र लिखना, पत्र अगर लिखना हो तो आप ईमेल कर सकते हैं। आपको याद होगा पहले पत्र ही लिखा जाता था, लेटर से लिखे जाते थे, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रचलन खत्म हो गया, ईमेल्स आने लगे, ईमेल से मैसेज जाने लगे। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, आपको अगर पत्र ईमेल लिखना है, अगर किसके समान पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? पत्र लिखने के समान में है। ओके, अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन, 25वां नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है। अक्सर लोग 90% लोग इसका आंसर गलत मार के आते हैं, केबल लगा देते हैं। केबल नहीं, केबल नहीं है, केबल से थोड़ी जुड़ता है। अगर मान लो वहां पर वाईफाई से ऑप्शन रहेगा तो वाईफाई से भी तो जुड़ता है इंटरनेट, है ना। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ब्राउज़र ही हमारा मेन होगा। ब्राउज़र से ही इंटरनेट को क्या करता है? जोड़ता है। अगर इंटरनेट है, इंटरनेट का माध्यम तो कोई भी हो सकता है, ब्राउज़र्स अगर नहीं है तो आप इंटरनेट को यूज नहीं कर सकते हो। क्या करोगे उसमें? कुछ नहीं। विदाउट ब्राउज़र का कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। तो आपको ब्राउज़र ही रहेगा, नेट फिट नहीं होगा, ये सभी नहीं होगा। ध्यान रखेंगे इसका आंसर। ओके, 25 नंबर। तो आशा करते हैं कि आपको ये 25 क्वेश्चन आज समझ में आया होगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है, ठीक ना। और लोगों को शेयर करिए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।